Hello to all my dear students. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सीयूईटी का एक और धमाकेदार जबरदस्त वीडियो जो बच्चे लोगों को और आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। सीयूईटी का 7 डेज क्रैश कोर्स, वो भी सर आप हमें फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल ये आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिलने वाला है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट तक देखिएगा, लाइक कर दो इस वीडियो को। मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर आपको जो क्रैश कोर्स जो फ्री मिलने वाला है वो कहां पर मिलेगा और कैसे मिलने वाला है। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 7 दिनों में सीयूटी की क्रैक कैसे किया जाता है, क्या तैयारी है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्रोफॉर्मा है। तो आप पैटर्न को अच्छे से समझेंगे और जो मैं चीजें बताऊंगा पूरा डे 1 से सिस्टमैटिक लेकर के डे 7 तक प्लान, उसको अच्छे से समझना है और फॉलो करना है। जो बच्चा इस तरह से फॉलो कर जाएगा उसका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा मात्र 7 दिनों में। तो क्या तैयार हैं आप लोग? एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर, 7 डेज क्रैश कोर्स रिविजन प्लान। सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज या फिर सेक्शन 1 की बात करने वाला हूँ। किस लैंग्वेज सेक्शन? हमारे जो सेक्शन 1 को कैसे टैकल किया जा सकता है। सभी बच्चे लोग बिना किसी देरी के ये बात समझेंगे कि डे 1 में जो आपका प्लान रहेगा, क्या करना है। सबसे पहले आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा ना, आपको डे 1 क्या करना है, 2 लॉन्ग पैसेज को प्रैक्टिस करना है और एक शॉर्ट पैसेज को सॉल्व करना है। बस इतना ही करना है। फिर आपको ग्रामर सेक्शन में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़िए और टेंस चैप्टर पढ़िए। वो कैब में बस टॉप 20 वो कैब जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे प्रैक्टिस में सेंटेंस करेक्शन करना है। बस इंग्लिश में इतना सा ही टास्क है, मजाक नहीं कर रहा। अगर जो मैं आपको 7 डेज का ये प्लान बता रहा हूं, जो बच्चा ढंग से फॉलो कर गया, उसका हो ही नहीं सकता कि सीयूईटी क्रैक ना हो और इंग्लिश में जबरदस्त बेहतर नंबर ना आए। इसी तरह से मैं सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का भी बता दूंगा। तो ये वीडियो फिलहाल सेक्शन 1 इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। अब डे 2 में क्या करना है, ध्यान से सुन लो। अब पहला डे 1 का आप समझ गए थे। अब डे 2 में आपको आरसी जो फोकस करना है वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि बार बार बता रहा हूं, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे टाइप ऑफ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या सर लिटरेरी बेस्ड आ रहा है, फैक्चुअल बेस्ड आ रहा है, नैरेटिव है, डिस्कर्सिव है? तो आपको अच्छे से पहले वो वाले वीडियो को देखो और समझो। और यहां पर जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, वो इन्फरेंस बेस्ड का करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 13 मई को पूछा गया, 14 मई को पूछा जा रहा है, तो ढंग से इसको अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है। ग्रामर में अच्छा सर कहाँ मिलेगा पैसेज? हमारे आपको ये भी टेलीग्राम चैनल पर कंटेंट मिल जाएगा, टेंशन ना लो। और जो ग्रामर है वो आर्टिकल और प्रिपोजिशन। डे 1 में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, टेंस पढ़ा था। दूसरे डे में आपको आर्टिकल चैप्टर और प्रिपोजिशन पढ़ना है। ऑल दो बच्चे लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ग्रामर से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आ रहा है, वोकैबुलरी भर भर के पूछा गया है। देखो दोस्त, यही होता है, सीयूईटी लेवल है, 12th लेवल के बाद आपसे वो ग्रामर का जितना टेस्ट लेना था ले लिए। अब आपसे वो वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना आता है, सिनोनिम्स कितना आता है, आपको एंटोनिम्स कितना आता है, बच्चा इडियम्स के लेकर के कितना जानकार है, क्लोज टेस्ट, आरसी, वो इन्हीं सबसे सवाल पूछते हैं ज्यादातर। तो 70% वेटेज आपका ये सब ले ले रहा है, ठीक है ना। तो ऑल दो भूलना नहीं है, 30% को भी निग्लेक्ट नहीं करना है, पढ़ाई करके चलनी है। तो डे 2 में बस क्या पढ़ना है, आर्टिकल और प्रपोजिशन और एंटोनिम्स। डे 1 में आपने सिनोनिम्स पढ़ा था, डे 2 में एंटोनिम्स पढ़िए और पैराजम्बल्स के 5 सेट सॉल्व करने हैं। पैराजम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एक भी थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक कर जाते हो ना, तो पूरा का पूरा पांचों सवाल गलत हो जाता है आपसे। तो 5 सेट होगा और हर एक पैराग्राफ आपका 5-5 क्वेश्चन लेकर आता है। तो समझ लो ये 25 सवाल तो ये सॉल्व करने हैं आपको पैराजम्बल्स को। ये भी क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं डे 2 क्या करना है, स्टडी प्लान समझ में आ गया होगा। मुश्किल से मुश्किल ये 1.5-2 घंटे का है, आराम से डे 2 में आप ये कर जाओगे। अब डे 3 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देख लीजिए। डे 3 में जो आपको पढ़ाई करनी है वो आपको 2 पैसेज विद टोन और सेंट्रल आइडिया। अभी इन्फरेंस बेस्ड पढ़ा था, अब टोन और सेंट्रल आइडिया, क्योंकि पूछा जा रहा है, हमारे जो एग्जामिनेशन है उनमें यही सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फिर ग्रामर में आपको मोडाल्स और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लेना और वोकैब में अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है 20 आपको। क्लोज टेस्ट करना है आज। डे 3 में क्या करोगे आप, 3 सेट क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे। क्या बात समझ में आ गई? अब डे 4 पे आ जाते हैं कि सर अब डे 4 पे क्या करना है। अब डे 4 पे आपको लिटरेरी और नैरेटिव बेस्ड पैसेज आरसी में पढ़ने हैं। ग्रामर में आपको डायरेक्ट और वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस, नरेशन और वॉइस चैप्टर को पढ़ना है। और कंफ्यूजिंग वर्ड्स और कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स और स्पेलिंग एरर्स वाले जो वोकैबुलरी पोर्शन होंगे, यहाँ पर आप इसको अच्छे से कवर करोगे। और फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्टेक्चुअल, मतलब वोकैबुलरी बेस्ड जो आएगा, एक सेंटेंस दे देगा, यहाँ पर बोल देगा बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड सूटेबल है, 4 ऑप्शन है, फिल करिए।
तो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डे 4 में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं है आपके पास, मॉक टेस्ट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स में बोल दो सर आई वांट मॉक टेस्ट, आई वांट मॉक टेस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, आपको पूरा पैटर्न के साथ सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा चीजें, ठीक है। अब डे 5 को क्या करना है, डे 5 को आपको पैसेज और वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट में रख करके, देखो अब क्या होता है ना, पैसेज आप पूछ लिया जाता है। अब इन्हीं पैसेज में से एक वर्ड को हाईलाइट कर देगा, बोलेगा इस वर्ड का आप मतलब बताइए। इस वर्ड का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, क्योंकि हर वर्ड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग आएगा। ग्रामर में आपको मिक्स्ड एरर स्पॉटिंग पढ़नी है, फिर वोकैब में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस 15 से 20, कम से कम 15 से 20 पढ़ने हैं। बस ये आपका डे 5 खत्म। इतना कर लोगे, इंग्लिश में आपका कम से कम 70% वेटेज खत्म, और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर लोगे। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस में डे, उसके बाद आपको क्या करना था, स्पेलिंग एरर्स और फिगर ऑफ स्पीच, ये भी प्रैक्टिस करनी थी, ये भी डे 5 का ही पार्ट था, ठीक है। अब डे 6 में क्या करना है, डे 6 में आपको एक फुल सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में तो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो जाएगा सेक्शन 1 का, ठीक है। उसके बाद आप हर एक मिस्टेक को रिव्यू करोगे, नोट्स पैटर्न जो आपने बनाए हुए हैं, और आप किस किस तरह के मिस्टेक्स, बार बार एक ही मिस्टेक्स आप रिपीट कर रहे हो, तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, जो आपके डायरेक्शंस गिवन है उसको ढंग से पढ़ना है। जो 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं, 99% स्टूडेंट फेल टू आंसर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्या बच्चे कर रहे होते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। अब देखो, जो क्विक वोकैब है, इडियम रिवीजन है, ये आपको करना है। अभी तक जो वोकैबुलरी पढ़ा आपने, अभी तक जो इडियम्स पढ़े, आपको डे 6 को उसको रिवाइज करना है, रिविजन करना है, ठीक है दोस्त। फिर आपको ग्रामर के जो वीक एरियाज हैं उसमें रिविजिट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे 6 आपके लिए। फिर अब देखो डे 7 बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। डे 7 में कुछ नहीं करना है आपको, बस 50 क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस आपको करना है, मिक्स आरसी ग्रामर वोकैब, इसके प्रैक्टिस सेट मिक्स करने हैं। फाइनल रिवीजन टॉप 100 वोकैबुलरी वर्ड्स का करो आप, टॉप 30 इडियम्स का करिए, और की ग्रामर रूल्स, जो अभी तक आप एरर स्पॉटिंग कर रहे थे ना, जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं पता कि सर मेरे आर्टिकल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स कौन सा है, एडजेक्टिव चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स कौन सा है, फिर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, कमेंट में कर दीजिए सर आई वांट रूल्स, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट करिए आई वांट रूल्स। फिर यहाँ पर लाइट रिवीजन करिए और आराम करिए। 7 दिन अगर आपने इंग्लिश की ऐसे तैयारी कर ली, सेक्शन 1 की तैयारी कर ली, तो बहुत जबरदस्त तरीके से इंग्लिश में फिर आप आराम से इत्मीनान से रहो, आपको कोई नहीं हरा पाएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जिसमें आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इस वीडियो को क्लिक करके आए हो, सर क्रैश कोर्स हमें कहाँ पर मिलेगा। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख देगा कमेंट, सर आई वांट क्रैश कोर्स, सर आई वांट फ्री क्रैश कोर्स, उन बच्चे को पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा, और फिर वो बच्चे पर हम आपको जो 7 डेज का क्रैश कोर्स है, 7 डेज का जो सारा स्टडी मटेरियल वगैरह है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बस इतना सा आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके सेक्शन 2 पे, साइंस सेक्शन से, वेदर आप बिलोंग करते हो या कॉमर्स से, जो भी डोमेन सब्जेक्ट है आपका, या फिर आप 3rd सेक्शन या गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, अगर आपको सेक्शन 3 पे वीडियो चाहिए कि सर सेक्शन 3 की कैसे तैयारी करें, जीके जीएस की कैसे तैयारी करें, सर रीजनिंग की कैसे तैयारी करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका मेंशन करिए। आपको गैट का वीडियो, गैट का क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा। सभी लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। जितना कमेंट करेंगे आप, उतना मैं आपके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान दे करके उस बच्चे को, अगर जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसको पॉइंट आउट करके उसको क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो स्टडी प्लान बताया है, मजाक मत करना, एक बार फॉलो करके देखो, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए आप ये भी कमेंट कर सकते हो, सर आई वांट गाइडेंस, मैं वहां पर आपको कांटेक्ट करूंगा, और फिर वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक दे करके आपसे पर्सनली बात करेंगे। और जो आपको कंटेंट कमी पड़ रही है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, स्पेशल टाइम टेबल आपका बना दिया जाएगा। तो जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, वही जेन्युइन बच्चे कमेंट करें। जो मस्तीखोर हैं, जिनको टाइम पास वाले बच्चे, हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी टाइम पास वाला बच्चा कमेंट ना करे। जो सीरियस बच्चा है, जो सच में चाहता है एग्जामिनेशन सीयूटी की तैयारी करना, या फिर अगर कोई 11th क्लास में है, अगर कोई फ्यूचर की चाह रहा है कि 1 साल पहले सर 1 साल बाद मेरा एग्जामिनेशन होना है, तो भी वो भी बच्चा हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं चीजों को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लेट्स कॉल इट अ डे, गुड नाइट साथियों।